तीव्र शीतलहर के कारण झारखंड में ठंड जानलेवा हो गई है। बीते 24 घंटे में राज्य में ठंड से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मौत पलामू के सतबरवा में हुई है। हालांकि ठंड से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच पूरे राज्य में तापमान का गिरना जारी है। रांची से सटे कांके में पारा 7 तो मैक्लुस्कीगंज में 5 डिग्री पर पहुंच गया है। खूंटी का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में बुधवार को मैक्लुस्कीगंज सबसे ठंडा रहा। उधर पलामू में भी कड़ाके की ठंड रही। सतबरवा में 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों का दावा है कि मौत ठंड से हुई। वहीं सिविल सर्जन ने कहा है कि सतबरवा के चिकित्सा प्रभारी से रिपोर्ट मांगी गई है। मृतकों में मेलाटांड के महावीर मोची ठेगी में बरतू भुइया और गौरा की बुधनी देवी शामिल है। रांची का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री नीचे है। यहां अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री और न्यूनतम 10.2 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में अगले 24 घंटे में तापमान और गिरेगा। अगले 3-4 दिनों तक यह सिलसिला जारी रहेगा। गुरुवार को भी सुबह में कुहासा छा सकता है। झारखंड में कोहरे का प्रकोप जारी है। कोहरे के चलते दोपहर तक रांची एयरपोर्ट पर लैंडिंग में परेशानी हुई। न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर कम हो जाने के कारण झारखंड में अचानक तापमान गिरा है। अगले 2 दिनों में तापमान के 4 से 5 डिग्री और कम होने की संभावना है। ये सुबह की तस्वीरें। सारा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सड़कों पर वाहन भी बेहद कम विजिबिलिटी में चल रहे हैं। दिन के 12 बजे तक विजिबिलिटी 16 मीटर रहने के कारण रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से आने वाले विमान देर तक हवा में चक्कर काटते रहे। बादल की वजह से जो न्यूनतम तापमान है मिनिमम वो थोड़ा सा बढ़ जाता है हल्का और मैक्सिमम गिर जाता है। तो इसकी वजह से जो अंतर है दोनों का, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ठंडा ज़्यादा लगता है। और एक तो ज़्यादा लोग काम करने सब दिन में निकलते हैं और दिन में ठंडा बढ़ता है तो लोगों को ये फील होता है कि दिन में मतलब ओवरऑल ठंडा बढ़ गया। तो ओवरऑल वैसे ठंडा तो नहीं बढ़ा है, बट हाँ दिन का तापमान कम होने से लोगों को ठंडा ज़्यादा फील हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर में कमी और पूर्वैया हवा के कारण अचानक तापमान में गिरावट आई है। 4 दिनों में 4 से 5 डिग्री तक भी न्यूनतम तापमान गिर सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा न्यूनतम तापमान बढ़ा हुआ है बादल के कारण। तो अगले 3-4 दिनों में 4 से 5 डिग्री का भी गिरावट देखने को न्यूनतम तापमान में हम लोगों को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों तक कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। चेतावनी है कि 5 जनवरी को डाल्टनगंज क्षेत्र में तापमान और गिरेगा और वहां कोल्ड डे की संभावना भी है। झारखंड में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। वैसी बारिश की तो आशंका नहीं है, बट फिर भी कुछ जो उत्तर पश्चिमी भाग है, पलामू संभाग में हल्की बूंदाबांदी कल में आपको आजकल में थोड़ा सा बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, बट उसका ज्यादा चांसेस वैसा बारिश का तो नहीं है। आने वाले हफ्ते तक रांची में कोहरा और ठंड दोनों बरकरार रहने की संभावना है। हो सकता है कि अगले 24 घंटों बाद रांची डाल्टनगंज क्षेत्र में तापमान 10 डिग्री नीचे उतर जाए। बेहतर होगा कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग इस ठंड से अपने आप को बचा के रखें। सड़कों पर वाहन चलाने वाले सावधानी से ड्राइव करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची के मोरहाबादी मैदान से। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, झारखंड में कोहरे का प्रकोप जारी है, ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 4 से 5 डिग्री और गिर सकता है तापमान और इसकी वजह से परेशानियां भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची समेत पूरे राज्य भर में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे और आलम यह है कि इस ठंड में लोगों की जानें भी जा रही हैं। पलामू में 3 लोगों की जान जाने की सूचना है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जो मृतक है उनके परिजनों का दावा है कि ठंड से उनकी मौत हुई है।
ठंड लगातार बढ़ रहा है और इधर कुछ दिनों में ठंड का प्रकोप काफ़ी अधिक बढ़ गया है। राजधानी रांची में ही अगर बात करें तो सामान्य तापमान से 2 डिग्री कम तापमान है, यानी कि 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और कांके क्षेत्र में 7 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नकलुस्तीगंज में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। तो समझ सकते हैं कि ठंड का क्या प्रकोप है। खुले आसमान के नीचे स्थिर खड़ा होना भी मुश्किल है, इस तरह का ठंड अभी चल रहा है। मोराबादी मैदान में इस वक्त हम मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे 8 बज गया है, लेकिन यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं आप लोग वो यहाँ पर आए हुए हैं। सामान्य दिनों में जब ठंड का प्रकोप कम होता है उस वक्त यहाँ पर 5 से 6 बजे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी लोग ठंड को देखते हुए लोग काफ़ी लेट से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो समय शादी होता है उसके अनुसार भी लोगों में बदलाव आया है। लोग धूप निकलने का इंतजार करते हैं और यही वजह है कि 8 बज गया है, लेकिन भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख जाएगा मॉर्निंग वॉक करते हुए लोगों का। तो ठंड का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस ठंड में कई ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे दिन और रात गुजारने को मजबूर होते हैं। तो उनकी परेशानी किस तरह से बढ़ गई होगी इसकी अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। ठंड से बचाव को लेकर जिला प्रशासन के स्तर से भी और समाज सेवियों के स्तर से भी जो गरीब लोग होते हैं उनके बीच कंबल का वितरण भी किया जा रहा है ताकि ठंड से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन इसमें आम लोगों को भी इसमें समझदारी दिखानी होगी। खासतौर पर आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके आसपास अगर कोई है तो उनसे आप अगर बात करने की कोशिश करें और जाने के ठंड से वो कितने परेशान है या फिर क्या व्यवस्था कर रहे हैं बचने की। जी बिल्कुल, लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन ठंड का जिस तरह से कहर बढ़ता जा रहा है वैसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। जी बताइए, आप लोग ठंड में सामान्य दिनों में कितना टाइम पे आते थे और अभी कितना टाइम पे आते? सामान्य दिनों में 5 बजे आ जाते थे, 5 और 9 बजे। अभी 6 सवा 6 बजे आ रहे हैं। समय 1 घंटा विलम्ब है। ठंड से बचाव को लेकर क्या कुछ तौर तरीका अपना जो है ग्लव्स लगाते हैं, मोजा, हाथों का मोजा है, पैरों का मोजा है, अंदर स्वेटर है, पर कहीं पर भी दिखना नहीं चाहिए शरीर का कोई भाग जो है ये हवा के संपर्क में नहीं हो। अभी 2 दिनों से जब काफ़ी ठंड पड़ रही है और फिर भी आने के बाद जो है तो ठंड नहीं लगता है, उसे आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। बताइए कि ठंड का जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है इसको लेकर किस तरह से आप लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए तैयारी कर रखे? ठंड से बचाने का तो माध्यम यही है कि आप अंदर और बाहर गर्म कपड़े पहने, शरीर को ढक के रखें और बस यही है। और हम लोग जो अभी इधर आ रहे हैं 1 घंटा डिले आ रहे हैं। गर्मी में हम लोग 5 सवा 5 बजे यहाँ आ जाते हैं और बाकी सब दिनचर्या को इससे आने के बाद ठंड नहीं लगते हम लोग। तो लोगों का साफ तौर पर मानना है कि ठंड बढ़ रहा है, इसको लेकर जो बचाव के जो तमाम उपाय है उसका भी लोग उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ रहा है इसको लेकर के राज्य सरकार ने भी जो कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसको अभी फिलहाल 8 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है ताकि ठंड से बच्चों को बचाया जा सके और भी किसी तरीका का कोई परेशानी ना हो। तो ठंड जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अपने स्तर से भी जो है कि प्रयास कर रहे हैं ठंड से बचाव के जो तमाम उपाय होते हैं। क्योंकि इस वक्त खास तौर पर अगर बात करें तो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसे जो गंभीर रोग होते हैं उसकी शिकायत बढ़ जाती है। और रिम्स में भी अगर बात करें तो 30% मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कल 50 मरीज रिम्स के ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचे थे, जिसमें 16 मरीज सिर्फ और सिर्फ ब्रेन हेमरेज के मरीज मिले हैं। तो कह सकते हैं कि ठंड की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। ही हम आपसे चाहेंगे कि वहाँ का नजारा थोड़ा आप हमें दिखाएं, क्योंकि ठंड के समय में भी व्यायाम या एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। और हम देख पा रहे हैं कि मोराबादी के इलाके में बहुत ज्यादा लोग पहुंचते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए।
जी बिल्कुल, देखिए ठंड हो या फिर सामान्य दिन हो, ये मोरहाबादी मैदान का ये सड़क है और यहाँ पर बड़ी संख्या में रोजाना लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन सामान्य दिनों में लोग 5 से 6 बजे यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जाती है और 7-8 बजते बजते यह जो सड़क है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है। और इस यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, शारीरिक फिटनेस को बनाने के लिए लोग पहुँचते हैं। इसको लेकर के जो मोरहाबादी मैदान के ये सड़क के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दिया जाता है ताकि यहाँ पर एक्सरसाइज करने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, वाहनों का प्रवेश पर रोक लगा दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ रहा है और इसको लेकर के कह सकते हैं कि लोगों की जो समय सारणी होता है उसमें बदलाव आ गया है। लोग सूर्य निकलने का इंतजार करते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा लोग विलम्ब से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यही वजह है कि 8 बजे भी आपको तस्वीरों में दिख जा रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर है जो कि एक्सरसाइज लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ठंड की वजह से लोगों के समय सारणी में भी बदलाव आ गया है और जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रहा है, तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार भी जो अलर्ट जारी किया गया है कि ठंड का जो प्रकोप है वो आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है। लगातार जो तापमान में गिरावट आ रही है उसका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो वैसे भी तमाम लोगों को, खासतौर पे बच्चे और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के जो तमाम उपाय है उसका उपयोग करना होगा। गर्म कपड़ा पहनना होगा, अलाव का अगर व्यवस्था है तो अलाव का इस्तेमाल करना होगा ताकि इस ठंड से लोगों को निजात मिल सके। ठंड से बचने की जरूरत है क्योंकि आने वाले दिनों में 4 से 5 डिग्री कम हो सकती है, तापमान गिर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।